डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में जानेंगे देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे जिंसों के भाव, क्या रहा मंडियों का हाल, किस मंडियों में किन जिंसों के भाव बढ़े और कहां लुढ़के। साथ ही आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट की राय क्या है। लेकिन शुरुआत करते हैं मंडी खबर की सुर्खियों के साथ। दहगांव मंडी में 8 रुपए चढ़कर 2195 रुपए पर हुए धान के सौदे। गदपुर मंडी में आई 40 रुपए की गिरावट। जसदड़ मंडी में 3000 रुपए उछली अरहर। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की नरमी। कपास की पैदावार 323 रुपए लाख गांठ के पार। 323 लाख गांठ के पार। जेतपुर मंडी में 7500 रुपए पर बिकी कपास। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं धान की। धान की बात करें तो मंडियों में आवक सामान्य देखने को मिली और विभिन्न मंडियों में भाव को लेकर स्थिति क्या रही, आइए सबसे पहले धान की रिपोर्ट पर देखते हैं ये रिपोर्ट जिस पर हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दहेगाम मंडी में 15 जुलाई को धान का भाव था 2187 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 8 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2195 रुपए हो गया। कर्नाटक की लिंग सुगूर मंडी में 15 जुलाई को धान का भाव रहा 3240 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3240 रुपए पर बना रहा। इसी तरह छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में बीते सोमवार को धान 2200 रुपए पर बिका। मंगलवार को इसके भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 2200 रुपए पर बने रहे। उत्तर प्रदेश की बंथरा मंडी में 15 जुलाई को धान का भाव रहा 2653 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 27 रुपए गिरावट देखने को मिली और भाव 2626 रुपए पर आ गया। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में धान के भाव की बात करें तो यहां 15 जुलाई को धान का भाव था 1900 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदे 40 रुपए नरम होकर 1860 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238 लाख 15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119 लाख 40,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357 लाख 55,000 टन रही थी। तो धान पर अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि मंडियों में धान की आवक कैसी बनी रही, विभिन्न मंडियों में भाव क्या रहे। आइए इस पर और विस्तार से बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि धान की स्थिति आने वाले समय में बाजार में क्या रह सकती है, और क्योंकि मानसून भी इस बार अच्छा है तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंडियों में धान पर देखने को मिलेगा, क्या अनुमान है? धान की अगर बात करें तो धान की इस बार भारत में बम्पर क्रॉप देखने को मिली थी। जी जी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने बारिश देख रहे हैं, नॉर्मल मानसून देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि इस बार धान की खेती भी बढ़ सकती है, धान की पैदावार भी बढ़ सकती है। अगर हम धान के भावों की बात करें तो फिलहाल अभी सीमित दायरे में है, मगर हमें लगता है कि आगे चलकर जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आने वाले 2 महीनों के बाद धान की फसल आती हुई दिखाई देगी, तो फिर उसके बाद हम जब आवक बढ़ती हुई देखेंगे तो भाव नरम हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आवक जब बढ़ेगी तो भाव नरम होंगे, ये हम सभी जिंसों में ऐसा होते हुए देखते हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या राय है, क्या करना चाहिए उन्हें? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं इस बार मानसून अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी फसल होगी, लेकिन भाव भी उसी के साथ ही नरम होने की जो संकेत मिल रहे हैं। तो किसानों को किस तरह की योजना बनानी चाहिए ताकि लाभ भी उनका ना कटे? धान किसानों को सलाह है कि अगर उनका व्यू लंबी अवधि का है तो हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि भावों में आगे चल के नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। क्रॉप अच्छी आ सकती है, क्रॉप बढ़कर आ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है, उसका असर भावों पे रहेगा, मंडियों में आवक भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, आगे चलकर भावों में हम नरमी देख सकते हैं। जी
बिल्कुल, तो आगे भाव नरम हो सकते हैं और अगर अभी अब आपके पास धान का स्टॉक है तो अनुज जी का यही कहना है कि उसे आप बेचकर निकल जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अभी हमने धान पर बात की, अब नज़र डालते हैं अरहर के बाजार पर। अरहर की बात करें तो इसकी आवक भी मंडियों में सामान्य दर्ज की गई। कहीं कहीं इसके सौदे मजबूती के साथ हुए और कहीं सीमित दायरे में भी भाव दिखाई दिए। आइए देखते हैं अरहर पर हमारी रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 15 जुलाई को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 1,400 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव 9,400 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही जसदण मंडी में अरहर के भाव में मजबूती दर्ज की गई। 15 जुलाई को यहाँ अरहर का भाव था 6,000 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदों में 3,000 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 9,000 रुपए हो गया। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी। और एक बार फिर से अब अनुज गुप्ता जी से हम बात करते हैं। अनुज जी, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया कि आवक सामान्य रही, कहीं कहीं इसके सौदे मजबूती के साथ हुए और अरहर को लेकर भी अगर हम बाजार की बात करें तो किसानों को भी पीछे लाभ भी हुआ। आगे किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति रह सकती है बाजार? बात करें अरहर की तो अरहर के बाजार में हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि जिस तरीके से मानसून बढ़ा है और जिस तरीके से हमने कहीं ना कहीं क्रॉप कम होते हुए देखी, उसका असर भावों पे रहा है। हमने ये भी देखा है कि इस बार पैदावार कम हुई थी, उसका असर भी भावों पे आता हुआ दिखाई दिया है। मगर अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो जिस तरीके से मानसून भारत में अबव नॉर्मल चल रहा है, लग रहा है कि इस बार सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है और आने वाले टाइम में एक पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। मगर छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में तेजी का रुख आ सकता है, मगर लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा धान के बारे में भी आपने बताया कि जैसे ही आवक आएगी तो भाव नरम हो सकते हैं, अरहर के बारे में भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। तो अनुज जी, अरहर के किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? अरहर के किसानों को सलाह है जिनके पास अरहर रखा है, फिलहाल छोटी अवधि के लिए तो होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। छोटी अवधि में हमें लगता है किसानों को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको छोटी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी जो छोटी अवधि यानी ज़्यादा लंबे समय के लिए आप ना रोकें अगर आपको अच्छे भाव चाहिए, ऐसा कहना है अनुज जी का। चलिए बढ़ते आगे, अनुज जी हमारे साथ बने रहें। अन्य जिन्सों पर भी हम आपकी राय लेंगे, आपकी सलाह लेंगे, लेकिन अब बात करते हैं बाजरा की। देखते देश की विभिन्न मंडियों में बाजरा के भाव क्या रहे। तो बाजरा की भाव की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पर दीसा मंडी के भाव दिखाई दे रहे हैं, जो कि रहे 2,445 रुपये। कर्नाटक के लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाव रहे 2,750 रुपये। वहीं अगर राजस्थान की मंडी की बात करें, उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2,550 रुपये पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में जो भाव रहा वो रहा 2,120 रुपये। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि ये सभी भाव जो आप देख रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कपास की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं कपास की, यानी कपास की स्थिति मंडियों में क्या रही उसके बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं। विभिन्न मंडियों में कैसे रहे इसके भाव। तो कपास की बात करें तो मंगलवार को मंडियों में कपास की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 7,130 रुपये। जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,800 रुपये। जैतपुर मंडी में कपास के सौदे 7,500 रुपये पर हुए। 7,500 रुपये आप भाव देख पा रहे हैं। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,500 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो कुछ समय पहले कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। अभी अनुज जी से आइए बात करते हैं। हमारे साथ लगातार बाजार के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, कपास के बारे में क्या अनुमान है, क्या स्थिति रह सकती है बाजार में? कपास की अगर बात करें तो कपास के अंदर भी हम पूरा ही मानसून का असर देख रहे हैं। अभी मानसून का सीजन चल रहा है और सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में मानसून का पूरा भरपूर असर दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से नॉर्मल मानसून अबव नॉर्मल मानसून चल रहा है, लग रहा है कि उसकी वजह से इस बार पैदावार सभी एग्री कमोडिटी में बढ़ सकती है। तो कपास के अंदर भी माना जा रहा है कि सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं आगे आवक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो आवक बढ़ सकती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बुआई के बारे में भी आपने बताया कि अच्छी बुआई रही कपास की। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? कपास के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे 2-3 महीनों के बाद नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अभी जैसा कि सभी जिन्सों पर हम देख रहे हैं कि आगे भाव नरम होने के ही संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो दलहन हो या फिर धान हो, और कपास में भी ऐसे ही संकेत हैं। जैसा कि अनुज जी का कहना है कि अभी जो भाव है इसी पर ही मंडियों का रुख करना किसानों के लिए लाभकारी रहेगा। चलिए अब बढ़ते आगे, अनुज जी हमारे साथ बने रहें और अब बात करते हैं ज्वार की, यानी ज्वार के भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या रहे। आइए सिलसिलेवार तरीके से उस पर नजर डालते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार का भाव रहा 3,410 रुपये। वहीं अगर हम नजर डालें राजस्थान की कोटा मंडी पर तो यहाँ भाव रहा 2,142 रुपये। और जबकि गुजरात की पोरबंदर मंडी पर आप देखें, पोरबंदर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये और गुजरात की जामनगर मंडी में भाव रहा 3,725 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं गुड़ की, यानी गुड़ की स्थिति मंडियों में क्या रही, आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। गुड़ की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 16 जुलाई को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा है। बात गुड़ के भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,900 रुपये। बदायूं मंडी में भाव रहा 4,125 रुपये। बदायूं मंडी की हम बात करें 4,125 रुपये यहाँ भाव रहा। मिर्ज़ापुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,745 रुपये। जबकि फरुखाबाद मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 4,200 रुपये पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो एबिडा के मुताबिक जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने करीब 4,330 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 7,61,640 मीट्रिक टन गुड़ और साथ ही कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और साथ ही केन्या को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पादन का जो उत्पाद है कन्फेक्शनरी के उनका निर्यात किया है। और आइए अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, गुड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिठास बरकरार रहेगी या फीकी होगी?
गुड़ की अगर बात करें तो गुड़ के अंदर हमने अगेन यहाँ पर भाव सीमित दायरे में कारोबार होते हुए देखे हैं। इस बार गन्ने की फसल भी लग रहा है कि बढ़कर आ सकती अच्छी है। आएगी, जी जी। कहीं ना कहीं बारिश का असर भावों पे रहेगा और हमने पिछले साल भी देखा था कि गन्ने की फसल बढ़ती हुई दिखाई दी थी, तो उसका असर गुड़ की प्रोडक्शन पर आ सकता है। गन्ने की फसल अगर बढ़ती है तो गुड़ का प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और भाव फिर सीमित दायरे में होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, गुड़ में भी अगर हम बात करें तो सीमित दायरे में, जैसा कि आप बता रहे हैं, और गन्ने की भी उपज अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि गुड़ की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ऐसे में किसानों के लिए उपयुक्त क्या रहेगा? गुड़ के व्यापारियों को, किसानों को सलाह है कि फिलहाल क्रॉप को ना होल्ड करें, क्योंकि भावों में आगे सीमित दायरे का कारोबार नरमी रह सकती है। पैदावार भरपूर देखने को मिल सकती है, मंडियों में आवक भी बनी रहेगी। हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई गुड़ की। आइए अब बढ़ते आगे, मक्का की बात कर लेते हैं। देश की विभिन्न मंडियों में मक्का के भाव कैसे रहे, और शुरुआत करते हैं हम गुजरात की हिम्मतनगर मंडी से, जिन्हें जो आके आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। यहाँ पर 2450 रुपये भाव रहा मक्का का। वहीं अगर हम जम्बूसर मंडी की बात करें तो जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2200 रुपये। और जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदे आप देख रहे हैं 2400 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2260 रुपये। ये सभी भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। मक्का के भाव फिलहाल आपने देश के विभिन्न मंडियों में देखे क्या दर्ज किए गए। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे काजू और हल्दी के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के अब हम अंतिम सेगमेंट में हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं काजू के बारे में। आगे हम हल्दी पर भी बात करेंगे। तो काजू पर अगर हम नज़र डालें तो देश के विभिन्न मंडियों में इसकी स्थिति क्या रही, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल काजू को लेकर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अभी जो स्थिति है मंडियों में वो आपको बता दें। पिछले कुछ समय से खेती करने का जो तरीका है वो बदला है, और इसमें काजू के क्षेत्र में किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है। परंपरागत खेती के साथ साथ अलग अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ अब किसानों का रुख हो रहा है, और इन मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन की अगर हम बात करें तो लगभग 25% हमारी हिस्सेदारी है। ये काजू भारत से ही आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में इसके अलावा ऐसे भी कई और राज्य जहाँ काजू की खेती की जाती है। वहीं बात अगर इसके निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान तकरीबन 59,575 मीट्रिक टन काजू की जो गिरी है, काजू गिरी का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 2,868 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022 और 23 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान, सऊदी अरब को काजू गिरी का निर्यात किया है। तो काजू के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी, और आपने जाना कि कैसे भारत का जो शेयर है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसमें लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों को भी इससे काफ़ी लाभ हो रहा है। काजू के बाद आइए बात करते हैं गेहूं की, यानी गेहूं की स्थिति मंडियों में क्या है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। गेहूं की भाव की बात करें तो गुजरात की दीसा मंडी की अगर हम सबसे पहले बात कर ले तो यहाँ पर भाव रहा 2,750 रुपये, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। धरोल मंडी पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ भाव रहा 2,590 रुपये। हलवद मंडी में भाव रहा 2,700 रुपये। और इसके अलावा अगर हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूँ के सौदे 2,565 रुपये पर हुए। सही भाव आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश की विभिन्न मंडियों में क्या रहे गेहूँ के भाव। गेहूं के बाद आइए अब नजर डालते हैं जौ पर, यानी जौ के भाव क्या दर्ज किए गए देश की विभिन्न मंडियों में। और हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी से, जहां पर आप देख रहे हैं जौ का भाव रहा 2,050 रुपये।
लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ के सौदे 2000 रुपये पर हुए, यानी 2000 रुपये पर यहाँ पर लालसोट मंडी में जौ बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जौ के सौदे 2260 रुपये पर हुए और वहीं मथुरा मंडी में जौ का भाव रहा 2250 रुपये। एक बार फिर से बता दें कि सभी भाव जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं हल्दी की, यानी हल्दी की स्थिति क्या है मंडियों में, उस पर भी आइए अब नज़र डालते हैं और उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। हल्दी की बात करें तो आपको बता दें कि मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक में खासी सुस्ती बनी हुई है, काफ़ी कम यहाँ पर आवक देखने को मिल रही है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के जो सौदे हैं वो 12,330 रुपये पर हुए। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी दर्ज की गई थी। इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सकता है। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, हल्दी की स्थिति क्या नजर आ रही है? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के भावों में नरमी देखी है इस बार। जिस तरीके से मॉनसून आया है अब नॉर्मल, तो हमने सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी है। तो हल्दी के अंदर हमने ये देखा है कि जो पैदावार के एरिया हैं वहाँ पर अच्छी बारिश होने की वजह से सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी है और उसकी वजह से आगे लग रहा है कि पैदावार बढ़ सकती है। हालांकि निर्यात मांग हल्दी में हमेशा रहती है, मगर इस बार लग रहा है कि पैदावार बढ़ने की वजह से भावों पे दबाव आ सकता है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव दबाव में ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो किसानों को क्या करना चाहिए अनुज जी, ऐसे में क्या बेहतर विकल्प रहेगा उनके लिए? अनुज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हल्दी के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल हल्दी को बेच कर निकल जाना चाहिए। जी। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हम सोइंग एक्टिविटी देख रहे हैं उसका असर भावों पे आ सकता है और आगे चलकर भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है हल्दी के किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे एक्सपर्ट यानी अनुज गुप्ता जी की सलाह है कि अगर आपके पास हल्दी का स्टॉक है तो उसमें ज़्यादा इंतजार करने से आपको अधिक कोई लाभ नहीं होने वाला है। अभी जो भाव है उसी पर ही आप अपना फैसला ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में किसान सही फैसला ले पाएंगे और अपनी उपज का अच्छा दाम हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली राजधानी यहाँ चलती भिन्न प्रकार की रीति, खाने में कहानी कितनी उप संस्कृति। दिखे जलेबी उप्स ये इमरती, खाने में प्रभाव है खूब इतने मल्टी। पानी पूरी कहूँ या कहूँ मैं गोलगप्पे, अगर वड़ा देसी डोनट तो क्या इडली है। कपकेक कद्दू एट नो जोक ये सीरियस है सब्जी। पाव भाजी तीखी तो मीठी है लस्सी।
जो जाओ मैं खाओ, बड़े चाव से खाओ, चाहे मैं चाओ मैं चबाओ या मैं खाओ कम पाओ। इसमें वड़ा न गुसेरो, चॉपस्टिक्स तो लाओ, दाल रोटी तुपा मोमो सब खिलाओ, क्योंकि वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना देश है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। देखिए वह क्या टेस्ट है, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धगत यह है जगत, जगत में एक नगर बसा जिसे है रुद्र ने रचा। यही पे शिप्रा बह रही, कथा युगों की कह रही, शिवा की ये शिवालिका, नगर है ये अवंतिका, अवंतिका। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। हाँ जी, पैसे के जोर पर क्लब के ये नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। थूकता मैं तेरी नौकरी पर। शनिवार और रविवार शाम 4 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। शबलू की कायलालन की जात चमशादे। So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। क्या बात है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धागों की डोरियों से है बुनी रिवाजों रिवायतें सदियों की। खुशबू हिंदुस्तान के मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। हर रंग के धागे और उनसे बुनी हुई अपनी अपनी कहानी, तरह तरह के डिजाइन्स में ढलने का हुनर, परंपरा और संस्कृति को पिरोते हुए नए रूप में वाओ जिंदगी। देखो वाओ जिंदगी, देश के रंग धागों के संग। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे
के संग। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।